शिवरात्रि से महाशिवरात्रि का जो सफ़र है आप देख रहे होंगे। रामगढ़ चपका में हम अभी मौजूद हैं और ये अभी से नहीं, लगभग आदिकाल से यहाँ पे महादेव का जो शिवलिंग है उनका विराजमान माना जाता है। चपका के ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, इनको पूछ लेते हैं कि पहले कैसा था रामगढ़ चपका का जो तीर्थ है और अभी कैसा है। अच्छा। क्या नाम है दादा, बताओ। माझं नाम दसरू राम बघेल आहे बाबा। अच्छा, महाशिवरात्रि चो परब आज लगली से पूरी बिले बाप दादा ले चलते ऐसे। अब जनसंख्या बढ़ते ऐसो तो हम चो कार्यकार महादेव चो शिव जी चो नाम ने और बढ़ते ऐसे। बाजा मोहरिया गाँव चो लोग परगाँव चो लोग एवं सब पूजा पाठ में जुड़ लो से। तो हम चो पहले यहाँ पे कुंड का पानी यहाँ तक पहुँचता था लेकिन सूख गया है, क्या कारण? हाँ, कारण ये होली हो जगह जगह बोर होली तो बोर से माध्यम लिखा है पानी कम योग पड़ली। बिल्कुल, जैसे उन्नत खेती के लिए जिस तरह से बोर कराया जा रहा है, ट्यूबवेल कराया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसका असर, उसका प्रभाव कुंड में पड़ रहा है और कुंड में पानी की सप्लाई इस बार नहीं हो पा रही है और जो उद्गम स्थल था कुंड का वो भी सूखता हुआ नजर आ रहा है। चपका एक तीर्थ स्थल है, रामगढ़ चपका के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे महीनों दिन का मेला लगता था पहले, लेकिन आज सिमरते सिमरते लगभग एक सप्ताह और 3-4 दिन में समाप्त हो रहा है। यहाँ का विकास पूर्व सरकार ने भी बहुत बड़ा वादा किया था। इस बार कैसा होगा जब आपकी सरकार बनेगी? देखिए, ये हमारे आस्था का केंद्र है और मानव जाति को अगर कोई बचा सकता है, हमारा आस्था ही बचा सकता है। जी जी। धन दौलत पैसा ताकत से समाज कभी भी नहीं बच सकता। इसीलिए हमारे आस्था को केंद्र को विकसित करना आवश्यक है और आस्था मनुष्य जीवन के, क्योंकि हमारा जो शरीर 5 तत्वों का है, उस शरीर के अंदर जीवात्मा है, वो आत्मा का एक परमात्मा का एक अंश है जिसके बदौलत हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए उस आस्था का केंद्र को हमको संरक्षित करना पड़ेगा और हमारा जो आस्था का भाव जो टूट रहा है, कहीं ना कहीं वही बोला कि ये जो अलगाववादी तत्व बस्तर में जो विखंडन करने का काम कर रहे हैं, वही बस्तर है जो कुछ लोग अभी बस्तर में हम भगवान राम को, गणेश को, दुर्गा को नवरात्र नहीं मनाना है, इस टाइप का प्रचारित करके हमारी संस्कृति को के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको हर समय पूछता रहा हूँ, बस्तर सदियों से हमारा सांस्कृतिक पारंपरिक परंपरा के लिए पहचाना जाता है। आज डोल काल का गणेश जी का प्रतिमा जो कि सबसे ऊपर सीकर में है, हजारों साल उसको पुराना है। हमारा रामपाल का शिव मंदिर हो, हजारों साल पुराना है। देवड़ा का गोबराइन का शिवलिंग, ऐसे हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पूजा पाठ है ब्राह्मणों के द्वारा सिखाया गया। भाई, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ भी हमारे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बस्तर के रियासत के राजा 400 साल पहले ब्राह्मणों को लाया है। उससे पहले तो ब्राह्मण नहीं था। इसका मतलब कौन था? यहाँ का भतरा, मुरिया, दूरिया, माड़िया, झाकड़ समाज के लोग रहे। इसका मतलब उस गणेश जी को कौन पूजा करता रहा होगा हजारों साल पहले? तो इसका मतलब, इसका हमारा सीधा सीधा संबंध है। और हमारा बस्तर के क्षेत्र के लोग हमारे नाम के साथ, जैसे इड़मोराम, आयतुराम, संतुराम, बैदुराम, बलीराम नाम के साथ जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमारा संबंध राम के साथ है। क्योंकि रामायण काल में ढंढकारण्य क्षेत्र में भगवान राम का 14 वर्ष विचरण का वर्णन आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध है, इसलिए अपने साथ राम का नाम जोड़ के रखते हैं। तो आदिवासी उन लोग भी हैं, आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं जो लोग बंद करना चाह रहे हैं पूजा पाठ को। तो आप भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहते हैं इसमें? नहीं, उन लोगों को ठीक है, वो लोग थोड़ा मिसगाइड हो गए हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ शंकर जी से इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हमारा दंतेश्वरी माई सद्बुद्धि दे तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश कश्यप सर, आपने देखा होगा तो जिस तरह से महेश कश्यप जी यहाँ मौजूद हैं और चपका में शिव मंदिर का, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए थे। और यहाँ पे शिव मंदिर के बगल में कुंड दिखेगा, आपको दिखाऊंगा ये आगे मैं। जिस तरह से कुंड है, मार्केट नदी के बगल में इस कुंड को देखा जाता है। और पहले इस कुंड में बाहर से पानी आता था, कुंड से पानी आता था, लेकिन अभी क्या है, कुंड की स्थिति लगभग सूखता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पानी है ये पहले साफ थी। जब कुंड से पानी आता था तो सिक्का दिखता था, जब हम यहाँ पर सिक्का डालते थे, लेकिन आज यहाँ स्नान होने के वजह से थोड़ी सी मैली हो गई है। आपको शिवलिंग का दर्शन कराऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। आपको दिखाते हैं कि चपका में जो शिवलिंग का पूजा पाठ होता है, ये कितने दूर दूर से लोग आते हैं और किस तरह से यहाँ का पूजा होता है। पॉज करिए। तो ये चपका का नज़ारा है, आप देखेंगे। अब यहाँ पे मुंडन संस्कार भी हो रहा है। जिन बच्चों की नवजात शिशुओं की मुंडन नहीं होती है, वो काम भी यहाँ पे अब शुरू हो गया है।
और बाकायदा समिति के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। ये सारे मंदिर के जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं किस तरह से मेले की भांतियाँ लगी हुई है। हमारे आने से पहले बहुत भीड़ भाड़ थी, आपको दिखाएंगे। ये जो मार्कंडी नदी है, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि के द्वारा इस मंदिर प्रांगण से जुड़ी हुई बातें आपको पता होगा। और ये मार्कंडेय नदी की जो पानी है वो पहले जब बाढ़ आती थी तो यहाँ शिवलिंग तक टच होती थी। दादा आप बताएंगे मार्कंडेय ऋषि और मार्कंडेय नदी के बारे में? कहाँ से हैं आप? मैं होने के लिए फाफड़ी से हूँ। तो चपका को कब से जानते हैं? ये पूरा जानता है। अच्छा, बताना। तो मार्कंडेय नदी। ये वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं। और चपका की कुंड में अभी पानी कम हो रहा है, क्या वजह हो सकता है दादा? ये इसको तो जानते हैं लेकिन लोग बताने से हमारा बात नहीं मानेंगे भक्त का। तो इसमें भागवत गीता में मतलब रामायण में लिखा था, रामरतन में 2019 में ये महादेव शिव 13 साल की उम्र में दोष किया था मैंने। 2019 में इसका दोष कटेगा और 2020 से 20 घोटेगा बोल के हम लोग आंख में देखे। महादेव कुंड हट गया। हम लोग जनता को बताने थोड़ी मानेंगे। नहीं, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोगों का कहना है, लेकिन हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये इतना हम बचपन से यहीं पर रहते हैं, कभी नहीं हटा था नहीं बाबा। तो कई लोग ये स्रोत ना किसी पंप में लग गया, इस कारण यहाँ पानी बंद हो रहा है। तो बिल्कुल आसपास में ट्यूबवेल और बोर होने की स्थिति में जो प्राकृतिक धरोहर है उस पर क्षति हो रही है, उस पर जो प्रभाव है सीधा सीधा पड़ रहा है। प्राकृतिक धरोहर की जो क्षति है ये हमारे बस्तर में बहुत जगह देखने को मिलेगा। आगे हम आपको शिव जी के शिवलिंग से दर्शन करवाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। ये जो एरिया है, सुबह यहाँ से बाकायदा भीड़ बनी हुई थी जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो शिवलिंग के दर्शन के लिए, शिव के दर्शन के लिए लोगों की कतार सुबह से बनी हुई थी। अभी 5 बजा है, अभी भी भक्तगण यहाँ पे हैं और कई लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये जो मंदिर है ये पुराना शिवलिंग है जो कि रियासत काल में बनी हुई है। इधर से आइए, निकाल लो। ये जो शिवलिंग है यहाँ पे आप देखेंगे चपका ग्राम पंचायत का शिवलिंग है और मार्कंडी नदी के जो तट पर ये शिवलिंग स्थापित है, जिसका संचालन पहले बाबा बिहारी दास करते थे। और आपको दिखाएंगे ये भक्त लोग हैं और ये यहाँ पे लगे हुए हैं। ये शिवलिंग को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दर्शन कराएंगे। ये शिवलिंग है जो विशाल शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोग संतान प्राप्ति के लिए भी आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अभी भी देख रहे होंगे जिस तरह से दूध का जलाभिषेक, दूधाभिषेक किया जा रहा है। भक्तगण अंदर घुसकर बाकायदा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते, उन लोग को भी यहाँ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ कुछ भक्त लोग भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कब से आ रहे हैं आप मंदिर? हम लोग तो 20-25 साल से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। कैसा लग रहा है? नहीं पैसा उसे नहीं लग रहा है, ऐसे आके ना। कैसा लग रहा है? नहीं मंदिर अच्छा लग रहा है। हाँ, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। अच्छा, साल में 2 बार 3 बार आते रहते हैं। यहाँ से अपना 200 किलोमीटर दूर है। कहाँ से आए हैं? हम लोग केसकाल से आए हैं। हाँ। तो आस्था जो है वो बनी हुई है। हाँ, एकदम जोरदार है। हाँ। तो बस्तर में सबसे बड़ी खासियत है, आपको बता दूं, जैसे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से केसकाल से लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए हैं और भारत के जो प्रसिद्ध राज्य हैं, जगह जगह से, हर राज्य से लगभग कोई ना कोई यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है। ये जो कुंड है, यहाँ इस कुंड में देखेंगे, हाँ, ये जो पानी है, ये पानी कहाँ से आता है? ये उपजोंग कुंड से आता है। अच्छा, तो अभी पानी कहाँ से आ रहा है? अभी हम लोग नल से फिट किए हैं, वो बंद हो गया, उसको अभी प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र का मेरा भाई जनपद सदस्य उषा भारती, मैं समुद्राम भारती। अब हम लोग पूरा, मैं जनता का पूरा संभाल लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा आप मेरे साथ आइए इधर। ये जो देवी देवताओं का शिला जो है, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये कौन कौन से भगवान की है? ये सब भगवान का है यहाँ, मतलब अपने अपने
किए हुए ना तीर्थयाज युग से सब सत युग से मिलेगा। तो ये जो मूर्तियां हैं ये कब की है? ये पहले तीर्थयाज युग का है। हाँ, ये सब मूर्तियाँ ये जितना राज किए सब तब यहाँ है। अभी मारखंड के साथ सब साथ में है। अच्छा, तो जिस समय मार्कंड ऋषि जी यहाँ रहते थे उस समय का ये शिलालेख है और यहाँ भी कुछ लिखा गया है जिसको हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। ये जो पत्थर की मूर्ति है जहाँ पे राज किया इसका भी है, पहले राजा का इसका भी है, ये भी कुछ दिन किया। तो ये जो वीरांगना की तस्वीर देख रहे हैं इसमें कुछ शिलालेख हैं जो हिंदी में नहीं है, जिसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। आपको और एक जगह से वाकिफ कराता हूँ। ये जो हवन कुंड है ये हवन कुंड है और यहाँ हाँ ये जो हवन कुंड है आप देखेंगे ये मार्कंड ऋषि का स्थान है और यहीं पे वो हवन किया करते थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे स्थापित करने का विचार किया गया था भगवान भोलेनाथ को। और तब से आप सोच सकते हैं मार्कंड ऋषि जब यहाँ चपका में विराजमान हुए उन्हीं का नाम से ये जो राइट साइड में देखेंगे ये नदी उन्हीं के नाम से है, मार्कंड नदी इसको कहा जाता है। और ये जो मंदिर प्रांगण है ये पूरा मार्कंड ऋषि के समय का है और बाद में नया निर्माण किया गया है, लेकिन ये जो हवन कुंड है ये मार्कंड ऋषि का था जिसको बाद में बाबा बिहारी दास ने संचालन किया। लेकिन आज पूरा चपका की जो समिति है मंदिर सेवा समिति वो इसका देखरेख कर रही है। आप देखेंगे पहले इस तरह की तस्वीरें उज्जैन वगैरह में देखने को मिलता था जब हम जाते थे, लेकिन आज चपका में भी इस तरह से तिलक चंदन लगाने की प्रथा शुरू हो गई है। दूसरी बात आप देखेंगे ये जो मंदिर है ये शिव पार्वती का मंदिर था और आज भी शिव पार्वती है ना, आज भी यहाँ पे शिव पार्वती जी हैं और आपको अंदर की दर्शन कराएंगे हम। ये जो शिव पार्वती की मंदिर है ये हम भी लगभग 40 साल से जान रहे हैं और ये रियासत काल से बनी हुई मूर्तियां हैं। और यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से भक्त पूजा पाठ किए हैं, फूल माले अर्पण किए हैं और भोलेनाथ की जो प्रसिद्ध पसंदीदा फूल होती है ये फूल जो देख रहे हैं इसे खास तौर पर शिवरात्रि में ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं ये सब की जो पूजा पाठ की जिम्मेदारी है आज के डेट में इस चपका की समिति का है। ये जो हमारे बीच में वरिष्ठ व्यक्ति हैं ये बता रहे थे कि पहले जैसा कुंड से पानी आता था अभी कुंड से पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जगह जगह ट्यूबवेल खोदाई किया जा रहा है और ट्यूबवेल की खुदाई से पानी के स्रोत में बाधा आ रहा है, ब्रेक हो रही है। पानी का जो स्रोत है वो अपने रास्ते को मूव करके रास्ते बदल रहे हैं जिसके वजह से कुंड का पानी इस मंदिर स्थल तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ा दुखद और चिंता की बात है जो कुंड से पानी अचानक रहस्यमय ढंग से गायब होना। आपको हमने दिखाया कि मदोता कुंड से भी पानी अचानक गायब हो रहा है, तो वैसा स्थिति इस ग्राम पंचायत चपका और इस चपका की शिव मंदिर के ऊपर जो कुंड था वहाँ से भी पानी दिनों दिन आधा इंच 1.5 इंच घटते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नज़दीक में जो क्रेशर प्लांट हैं, नज़दीक में जो ट्यूबवेल हैं, बोर हैं, उसके माध्यम से पानी का जो स्रोत है अपना रास्ता को मूव कर गया है, अपना रास्ता को बदल गया है, जिसके माध्यम से कुंड में पानी निकलना कम हो गया है या फिर बंद होने की स्थिति में है। आपको और अधिक जानकारी के लिए इस मंदिर के जो समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए।